आईसीआईसीआई ने इस कैटेगरी को 2021 के बाद इवॉल्व करना स्टार्ट किया। इनिशियली ये फंड इंडो एशिया फंड हुआ करता था, जिसको चेंज करके थीमेटिक एडवांटेज बनाया गया एंड दे टेस्टेड दिस मॉडल। और ये निकल के आया कि पिछले 3 साल 4 साल में अगर आप देखेंगे, इस फंड ने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है, जबकि मार्केट के अगेंस्ट में जो इसका रिस्क है वो काफ़ी कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट 10% करेक्ट करता है तो हिस्टोरिकली देखा गया है ये फंड 10 या उससे कम परसेंट रिएक्ट करता है। लेकिन अगर मार्केट 10% बढ़ता है तो ये फंड उससे ऊपर आपको रिटर्न्स लेके देता है। So today we'll talk about one very interesting fund. The name is ICICI Prudential Thematic Advantage Fund. It's an industry-only and unique fund which rotate the sector internally. तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपका जो फंड मैनेजर है दे जनरली बाय स्टॉक्स। तो अगर जैसे आपने किसी फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट किया तो फ्लेक्सी कैप में एक फंड मैनेजर जो है कुछ लार्ज कैप, कुछ मिड कैप, कुछ स्मॉल कैप में अपने स्टॉक्स पिक करते हैं एंड बेस्ड ऑन मार्केट मूवमेंट उसे चर्न करते रहते हैं, है ना। सिमिलरली अगर आप लार्ज कैप इन्वेस्ट करते हैं तो एज पर सेबी गाइडलाइंस वो 85% जो अपना एलोकेशन है इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में से ही लेते हैं। तो फिर चाहे कभी फार्मा अच्छा कर रहा हो या सिर्फ बैंकिंग अच्छा कर रहा हो या फिर इंफ्रा अच्छा नहीं कर रहा हो, एक फंड मैनेजर चाहकर भी उस तरीके के स्टॉक्स को अवॉइड नहीं कर पाता है। बट आईसीआईसीआई थीमेटिक एडवांटेज के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है एक फंड मैनेजर को, जहां पर वो स्टॉक लेने की बजाय सेक्टर फंड को बाय करते हैं अपने फंड के अंदर। तो अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब जब कोई सेक्टर अच्छा करता है ये फंड जो है अपने उस एलोकेशन को अपने फंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन में रखता है, और जो सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है उस एलोकेशन को दे विल कट डाउन टू 0। ओके, दिस हेल्प एज ए इन्वेस्टर कि हमें ये ध्यान नहीं रखना है कि कब किस सेक्टर में हमें एंटर करना है और कब किस सेक्टर में एग्जिट करना है। यहाँ पर हमारे बिहाफ पे वो फंड मैनेजर वो काम कर रहा है ना। उदाहरण के तौर पे पिछले 3 महीने की अगर हम बात करें, जहाँ पर हम सब कंसर्न है कि मार्केट इज डिलीवरिंग नेगेटिव रिटर्न, है ना, मार्केट ने अच्छे रिटर्न्स नहीं कमा के दिए हैं। वहीं इस फंड की अगर हम देखते हैं तो इस फंड ने उस समय पे काफ़ी सारी कॉल जो है वो लिक्विड या डेट फंड में ले रखी थी। तो जब मार्केट गिरा तो चूंकि इनके पास डेट एलोकेशन था, उस तरीके का फॉल फंड में नहीं देखा गया। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से सिर्फ इन्वेस्टर का रिटर्न जो है नेगेटिव नहीं हुआ, बल्कि एक्सपीरियंस ही बहुत अच्छा हुआ फंड को लेके। ओके, जो सबसे बड़ी यूएसपी है इस फंड की वो ये है कि म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म के बेसिस पे, यानी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर कोई फंड मैनेजर फंड को एग्जिट करता है या एंट्री लेता है, उस समय पे फंड मैनेजर को कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं देना पड़ता। तो उनको ये कोई भी टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं यही फंड खुद से ऐसे इन्वेस्टर बाय करूं, जैसे मुझे लगता है कि अगले 2 सालों में बैंकिंग और फार्मा इंडस्ट्री राइजिंग सेक्टर हो सकते हैं जो किसी और सेक्टर से बेहतर करेंगे, तो अगर मैं ये दोनों फंड्स लेता हूँ किसी भी सेक्टोरल फंड में और 2 साल के बाद मैं एग्जिट करता हूँ या मुझे 1 साल के बाद एग्जिट करना है, तो उस समय पर अगर उसका समय 1 साल से नीचे है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 20% है, और अगर 1 साल से ऊपर है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% मुझे पे करना पड़ेगा। वही यही काम अगर मेरा फंड मैनेजर अपने फंड के अंदर करता है, यानी अगर उनको लगता है कि 1 साल के बाद उनको फार्मा से एग्जिट करके कमोडिटीज फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और वही ये काम करते हैं, तो एंड यूजर को यानी ऐसा इन्वेस्टर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये इंटरनली दिस विल बी गेट मैनेज। ओके, तो ऐसे इन्वेस्टर अगर मुझे अपने पोर्टफोलियो में एक सेक्टोरल एलोकेशन रखना है जो कि मेरे पोर्टफोलियो का 10 से 20% हो सकता है, सो रादर देन मैं इंडिविजुअली जाके एक सेक्टर बाय करूं, उन्हें ट्रैक करूं और समय पे एग्जिट करूं, जो कि बहुत मुश्किल है, उसकी जगह पे मैं सिर्फ एक फंड में इन्वेस्ट करके इस तरीके के पार्टिसिपेशन को ना कि ले सकता हूं, बल्कि एक फंड मैनेजर की स्किल्स पे आई कैन बेट ऑन इट, जहां पर मेरे जो रिजल्ट्स होंगे मेरे खुद के किए हुए इन्वेस्टमेंट से बेहतर हो सकते हैं।
इस फंड के नुकसान की बात क्या है? अगर हम देखते हैं इस फंड में जो नुकसान है वो एक ही नुकसान है, वो ये है कि क्योंकि ये फंड का क्वालिफिकेशन जो है FOF में है, मतलब फंड ऑफ फंड। तो व्हाट इज फंड ऑफ फंड? जहां पर एक फंड मैनेजर किसी दूसरे फंड में इन्वेस्ट करता है। ओके, तो चूंकि इसका क्वालिफिकेशन फंड ऑफ फंड का है, तो यहाँ पर जो टैक्सेशन जो नॉर्मल किसी इक्विटी फंड के अंदर 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं, यहाँ पर वही कैपिटल गेन 2 साल के बाद होगा। तो यानी आपको टैक्स सेम पे करना है, बट जो आपका होल्डिंग पीरियड होगा वो 1 साल की जगह पे 2 साल होगा। ऐसा एडवाइजर हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो हमारा टाइम फ्रेम 7 साल, 8 साल, 9 साल होता है, और हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि अगले 7, 8 साल, 9 साल में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा करेंगी और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत खराब करेंगी। बट एक फंड मैनेजर अगर ये काम कर रहा है तो काफ़ी हद तक हम ये बोल सकते हैं, ना कि हमारे रिटर्न्स कंसिस्टेंट रहेंगे, बट एट द सेम टाइम हमारा एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत बेहतर रहेगा। तो ऐसा एडवाइजर हमें हमेशा लगता है कि जब भी आप इन्वेस्ट करें, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो फंड मैनेजर है वो मार्केट से कम रिस्क ले और मार्केट से ज़्यादा रिटर्न्स दे। और उस कैटेगरी के अंदर ICICI थीमेटिक एडवांटेज सर्टेनली आपके पोर्टफोलियो में एक जगह रखता है, और हमारी नज़र में ये एक बहुत अच्छा तरीका है इक्विटी और सेक्टरल एलोकेशन में पार्टिसिपेट करने का।